जय शनिदेव। दैनिक दर्श का पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हम एक बार फिर उपस्थित हैं और आज हम आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कुंडली ज्ञान। तो अब हम यह आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आप अपनी कुंडली स्वयं कैसे देख सकते हैं। यह बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको यह समझाएंगे कि आप अपनी कुंडली का अवलोकन किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए, यह ज्ञान एक साइंटिफिक वैज्ञानिक है, किसी प्रकार का कोई आडंबर इसमें नहीं है। आप जैसे जैसे कुंडली को जानने की कोशिश करेंगे उसी प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर समझाते चलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने इस ज्ञान को बढ़ाते चलिए, क्योंकि यह ज्ञान बहुत असीमित ज्ञान है। इस ज्ञान को जहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं करते चलिए और हम आपको वह ज्ञान प्राप्त कराएंगे जो आपको किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे चलते हैं। और आज आपको बताते हैं कुंडली कैसे सीखनी है, कैसे देखनी है। तो सर्वप्रथम कुंडली में होती हैं 12 राशियां। यह 12 राशियां कभी भी अपना क्रम नहीं बदलती हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर पहले नंबर पर है मेष राशि, दूसरे पर वृषभ, इसी प्रकार क्रमवार चलते रहेंगे मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो यह 12 राशियां, अगर कोई भी संख्या आपकी कुंडली में लिखी हुई है तो वह संख्या उस राशि को ही डिनोट करती है। अब आगे चलते हैं। हर राशि को एक लॉर्ड दिया गया है, हर राशि को। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, यह जो कर्क राशि है और सिंह राशि है, इसके लॉर्ड एक ही हैं, जबकि 2 राशियों के लॉर्ड एक हैं। अर्थात अगर मैं मेष की बात करूंगा तो मंगल देव इसके लॉर्ड हैं, अधिपति हैं। वृश्चिक भी मंगल देव, अर्थात मंगल देव के लिए 2 राशियां आ गई। वृषभ के लिए चलते हैं। दैत्याचार्य शुक्रदेव और दूसरी राशि मिली शुक्रदेव को तुला राशि। थर्ड पे चलते हैं। मिथुन के लिए बुध देव और दूसरी राशि ने मिली कन्या, बुध देव।
चौथी के लिए चंद्र, इसी प्रकार सिंह के लिए सूर्य, धनु गुरु बृहस्पति और मीन राशि के लिए भी गुरु बृहस्पति, मकर और कुंभ के लिए शनिदेव। तो इस प्रकार अगर कोई भी नंबर आपको दिखाई देता है लिखा हुआ, तो आप यह समझिएगा यह नंबर उस राशि के अधिपति हैं और उस राशि के अधिपति लॉर्ड जो हैं वह यह देव हैं। तो यह हमारी हो गई राशि और यह हो गए लॉर्ड। तो सबसे पहले आपको यह याद करना बहुत ही आवश्यक है। जब आप यह याद कर लेंगे तो काफी चीजें आप पकड़ करना शुरू कर लेंगे, क्योंकि यह आपकी उंगलियों पर होगा तो आप बहुत तेजी से अपनी कुंडली का विमोचन कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है डिग्री। किसी भी राशि को हम 0 से लेकर 30 डिग्री तक देते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए 0 से 6 डिग्री किसी राशि को मिली है तो वह बाल अवस्था में है। बाल अवस्था में कोई भी ग्रह 25% से ज्यादा रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए डिग्री का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान रखिएगा। 6 से 12 डिग्री पर युवावस्था 50% रिजल्ट देगा। वहीं बात करें 12 से 18, यह है पूर्ण युवा अवस्था। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। 18 से 24 यह है प्रौढ़ अवस्था, अर्थात रिजल्ट में फिर यहां पर 50% की कटौती आ जाएगी। और 24 से 30 यह आएगी वृद्ध अवस्था, अर्थात 25%। और अगर कोई ग्रह 0 या 1 डिग्री का है तो यहां पर आपको कोई भी रिजल्ट वो नहीं देगा। 29 से 30 डिग्री का है, कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो यह एक बहुत आसान बेसिक है, इसको समझना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। समझिए, वीडियो को बार बार देखिए। कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट है यह, मैं जो बात कर रहा हूं वह उत्तर भारत कुंडली की बात कर रहा हूं। उसमें इस प्रकार से 12 घर दिए होते हैं। हाउस, इसको हम हाउस बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं, भाव बोल सकते हैं। बहुत आसान है। जहां और हम कौन सी कुंडली देखते हैं? यहां पर जिसके लग्न इस प्रकार लिखा हो उसको ही लग्न कुंडली बोलते हैं। यह आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो 12 भाव हो गए आपके। तो यह कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यह घर हमेशा वही रहेंगे जिस श्रेणी में मैंने रख रखे हैं, 1 से शुरू होकर 12 तक। हाँ, राशियां परिवर्तित होती हैं। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के, अब मैं आपको घर के विषय में बताऊंगा। कुंडली का प्रथम स्टेप मैंने आपको बता दिया, सेकंड बता दिया। आप थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो कुंडली के लग्न भाव से व्यक्ति की शारीरिक स्वरूप को देखा जाता है। इसको
तन भाव भी बोलते हैं। सेकंड हाउस, यह धन भाव बोला जाता है। व्यक्ति जो भी कमाता है, वह जो संचय करता है, वह इस भाव से देखा जाता है। उसकी LIC पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस, पराक्रम का भाव। इस भाव को हम निगेटिव श्रेणी में भी रखते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति की डिजायर को बढ़ा देता है, महत्वाकांक्षा को बढ़ा देता है। छोटे भाई बहनों का भी भाव यही देखा जाता है। चौथा भाव, सुख भाव, माता का भाव, वाहन का सुख, मकान का सुख, हम चौथे भाव से देखते हैं। पांचवें भाव से किसी का प्रश्न अगर आया संतान से संबंधित, किसी का प्रश्न आया शिक्षा से संबंधित, तो हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। छोटे मोटे रोगों की समस्या, ननिहाल का घर, जॉब, सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सेवेंथ हाउस, पत्नी कैसी होगी, पार्टनर कैसा होगा, सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस, मृत्यु का घर, ससुराल का घर, अर्थात मृत्यु के विषय में, मोक्ष के विषय में, खोज के विषय में हम अगर ज्ञात करते हैं तो एट्थ हाउस से। नाइन्थ हाउस, भाग्य का घर, भाग्य से क्या मिलेगा, मेरा भाग्य सही नहीं चल रहा है, तो नाइन्थ घर। कर्म, 10वां घर कर्म का घर होता है। मैं कौन सा कर्म करूं, कौन सी जॉब करूं, कौन से प्रोफेशन में जाऊं, 10th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस से आय देखी जाती है कि उस कर्म करने से मुझे क्या आय हो रही है, वह मैं 11th हाउस से देखूंगा। 12th हाउस, 12th हाउस से मैं विदेश गमन, जेल यात्रा, कारागार, पति पत्नी के बीच में जो संबंध विच्छेदन की समस्या आ रही है, वो मैं 12th हाउस से देखूंगा। आप भी देख सकते हैं। थर्ड हाउस को मैं निगेटिव श्रेणी में रखता हूं। वहीं अगर बात करूं सिक्स्थ की, तो यह भी मैं निगेटिव में रखता हूं। एट्थ को भी मैं निगेटिव में रखता हूं और 12th को भी निगेटिव में रखता हूं। लेकिन इन निगेटिव हाउस में भी कुछ पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है, यहां से पराक्रम आपका कितना सुदृढ़ है वो देख सकते हैं। सिक्स्थ हाउस से जॉब देख सकते हैं। एट्थ हाउस खोज का घर, आप ये जानिए जो साइंटिस्ट होते हैं, जो खोज करते हैं, उनके लिए एट्थ हाउस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। वहीं 12th हाउस के लिए हम विदेश यात्रा का योग देखते हैं। विदेश में सेटलमेंट है कि नहीं है, मैं जाने के बाद कुछ कर पाऊंगा या फिर इसी प्रकार से मैं वापस आ जाऊंगा अपना धन खर्च करके, तो वह हम 12th हाउस से देखते हैं। केंद्र, केंद्र किसे कहते हैं, ये जो आपको चारों घर दिखाई दे रहे हैं अंदर के, इसको हम केंद्र कहते हैं। केंद्र। त्रिकोण, कुंडली में 1, 5, 9 त्रिकोण आते हैं, ठीक। और निगेटिव हाउस में 6, 8, 12 आते हैं। तो यह छोटा सा मैंने आज आपको एक ज्ञान देने की जो प्रयास किया है, उसमें मैं कितना सफल हो पाया हूं, वह आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा और आपको विवेचन कर देता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। अब घर तो यही है, मान लीजिए यहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, 3। अब ये सीरियल में चलेगा, अगला क्या होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो यह देखिए, अब लग्न भाव अर्थात सबसे मेन हाउस जिसका लॉर्ड 3 नंबर अर्थात मिथुन, तो मिथुन राशि को दिया गया। अब मिथुन राशि के लॉर्ड कौन है, बुध।
तो इस घर का आधिपत्य बुध देव को दे दिया गया। तो ऐसा जातक, अब यह बुध कहीं भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है बुध यहीं बैठेंगे, मैंने एज एग्जाम्पल बुध को यहीं बैठा दिया है। अब बुध अगर यहां पर बैठ गए हैं तो आप यह जान लीजिए, जैसे ही आपने देखा मिथुन राशि की कुंडली है और बुध बैठे हुए हैं, तो यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा वाणी में सुदृढ़ होगा, अपनी बातों से किसी को भी मोहित करने की क्षमता इस व्यक्ति के अंदर होगी। यह व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य बढ़ा सकता है अपना सेल्स में, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, राजनीति में भाषण इत्यादि में भी यह बहुत प्रखर बन सकता है। इसकी वाणी सुनने के बाद मंत्र मुग्ध हो जाएगा, आप ऐसी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सारे घरों को अलग अलग राशियां दी गई, जैसे 4 नंबर के लिए कौन है? चंद्र। 5 नंबर के लिए सूर्य। 6 नंबर के लिए फिर आपको बुध, यहां पर फिर बुध को लॉर्ड बनाया गया इस घर के लिए भी। तो सुख भाव के लिए भी हम देखेंगे बुध देव को। 7 नंबर किसको दिया गया? यहां पर देखिए 7 नंबर तुला को दिया गया, तुला के लॉर्ड हुए शुक्र, तो शुक्र को हम देखेंगे यहां से कि शुक्र की क्या स्थिति है। तो यह हम आगे आने वाली वीडियो में भी आपको विस्तार पूर्वक बताते रहेंगे। ये मैं आपको सिर्फ एक संक्षिप्त ज्ञान दे रहा हूं कि आप जो है इसको याद कर सके और इसको लिखिएगा, पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। 8 नंबर से आपको मंगल मिल जाएंगे क्योंकि वृश्चिक राशि का है। 9 नंबर से धनु गुरु राशि का, मकर शनि गुरु मंगल और 2 नंबर शुक्र। तो इसी प्रकार से अब हमने जान लिया घर, लॉर्ड, राशि, डिग्री। तो यह एक छोटा सा आपको मैंने अब शुरुआत करा दी है। इस शुरुआत को आप अगर नोट्स करते हैं, नोट करते हैं, तो हम आगे आने वाली वीडियो में आपको और अधिक बता पाएंगे। लेकिन आप यह जान लीजिए कि यह ज्ञान आप एक दिन में नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता। धीरे धीरे हम वीडियो बनाते रहेंगे, कमेंट्स करते रहिएगा। किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो हमें अवश्य बताइएगा, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।